गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आज हम हमारा जो अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं क्वेश्चन जो वेन डायग्राम के ऊपर है। हमें ये जो पार्ट दी हुए हैं 4 पार्ट्स, इसके अंदर हमें क्या ड्रॉ करना है। इसके अंदर हमें वेन डायग्राम दिखाना है। ये हमें स्टेटमेंट्स गिवन है कि ए यूनियन बी और उसका कॉम्प्लीमेंट। तो दोस्तों हम पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। ये हमारा ए यूनियन बी क्या होता है। ए यूनियन बी के अंदर एलिमेंट होते हैं दोनों के एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट ऑफ बोथ सेट्स। या आइदर सेट्स हो सकते हैं ए एंड बी। अगर हम वेन डायग्राम ए यूनियन बी का ड्रॉ करेंगे तो ये ए एलिमेंट, ये बी एलिमेंट, ए और बी एलिमेंट। ए यूनियन बी में क्या होंगे, दोनों के एलिमेंट होंगे, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, ए यूनियन बी का। ठीक है। अब हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट बताया हमें यूनिवर्सल में से क्या करना पड़ता है, यूनिवर्सल में से हम ए यूनियन बी को रिमूव करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो हमारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा। तो ये हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट्स है। यूनिवर्सल सेट में से अगर हम इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं, ये वाला जो पोर्शन अगर इसको रिमूव करेंगे तो बाकी जो पोर्शन बचेगा हमारा, जो पोर्शन बाकी रिमेनिंग पोर्शन है वो क्या होगा, वो हमारा ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट होगा। आपको समझ में आया होगा दोस्तों। पहले हम ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए पहले हम ए यूनियन बी का ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम आसानी से हमें समझ में आ जाएगा कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या बचेगा। अब जो डी मॉर्गन्स लॉ है, आपने पढ़ा हुआ डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में डी मॉर्गन्स लॉ के अंदर जो कहता है डी मॉर्गन से ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर ये इसके इक्वल है तो इसका डायग्राम भी क्या होगा, दोनों का सेम होगा। ठीक है। अगर दोनों इक्वल है तो इसका डायग्राम भी सेम होगा। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहेंगे तो पहले हम क्या करेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट का अगर हम वेन डायग्राम शो करते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम ये आएगा। इसके अंदर ये जो पोर्शन है वो सेटेड होगा, जितना भी बचता है ये पोर्शन सब सारा क्या होगा, सेटेड हो जाएगा। और बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो होगा, बी वाले को छोड़कर ये ए, बी वाले को छोड़कर सारा जितना भी पोर्शन होगा क्या होगा, सारा सेटेड होगा। अब हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा कि जो पोर्शन कॉमन आता है वही, तो इन दोनों के अंदर ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है कॉमन आता है, तो मीन्स यही जो पोर्शन है वही तो कॉमन होगा। दोनों का जो डायग्राम है वो क्या होगा, दोनों का यही सेम डायग्राम होगा। आपको समझ में आया होगा। अब हम हमारा नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर बता रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं ये यूनिवर्सल सेट्स हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर ये जो कॉमन पोर्शन है, ये जो कॉमन पोर्शन है वो ए इंटरसेक्शन बी होगा। और हमें इसका अब क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है।
इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल में से सेट में से हम एक इंटरसेक्शन बी को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो इसमें रिमूव करने के बाद जो पोर्शन बचेगा, ये जो था वो क्या था, इंटरसेक्शन बी था। तो इसके बाद जो पोर्शन बचता है, मतलब इस पोर्शन को हटा दें, बाकी सारा जितना भी बचता है आपका सिर्फ हमें ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन को हमें ड्रॉ नहीं करना है, सेट नहीं करना है। बाकी जितना भी पोर्शन बचता है उस सबको सेलेक्ट करना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम हो जाएगा। अब फिर से हम एक बार डी मॉर्गन्स लॉ को जो है रिमेंबर करते हैं कि जो डी मॉर्गन्स लॉ था वो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हम ए कॉम्प्लीमेंट का जो वेन डायग्राम है वो शो कर चुके हैं पहले, और बी कॉम्प्लीमेंट का भी वेन डायग्राम हम पहले शो कर चुके हैं। तो उन दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स को बनाएंगे, अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो यूनिवर्सल में से हम ए सेट से को एलिमेंट को रिमूव कर देते हैं। मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर वही एलिमेंट होंगे जो ए के अंदर नहीं है, लेकिन यू के अंदर, यूनिवर्सल सेट्स के अंदर वो एलिमेंट होंगे। इसमें भी वही एलिमेंट होंगे जो यू के अंदर होंगे। तो अगर हम दोनों में से यूनिवर्सल सेट में से हम अगर यूनियन लेते हैं तो पूरा हमारा क्या सेट आता है, यूनिवर्सल सेट आता है। सिर्फ उसके कॉमन जो एलिमेंट हैं वो उसके अंदर नहीं आएंगे। उसका डायग्राम भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का डायग्राम ए हो जाएगा। अब आता है इसके अंदर यूजिंग वेन डायग्राम प्रूव दैट। जो फर्स्ट पार्ट है कि ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। अब आपको प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई थी वो याद होनी चाहिए कि ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है, देन एलिमेंट ऑफ ए सेट कंटेन इन द बी सेट, बट only and only one element of B set is not contained in the set A। मीन्स क्या होगा, ये जो है वो बी सेट है। अब ए के एलिमेंट बी सेट के अंदर है, तो ये हो जाएगा ए के एलिमेंट बी सेट के अंदर है, तो क्या हो जाएगा, ये वेन डायग्राम हो जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए ही होगा। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी में से निकालेंगे कॉमन कुछ, तो क्या आएगा, ए ही तो आएगा हमारा। ए इंटरसेक्शन बी में से अगर कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा। समझाएगा। अब वही बात फिर है कि ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। मीन्स दोनों के एलिमेंट आए और ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है। अगर हम इसके अंदर यूनिवर्सल सेट्स को और ऐड कर देते हैं तब क्या होगा, ये तो बी सेट होगा और ये हमारा ए सेट होगा। हमारा ए सेट होगा, जो ए है वो इसके अंदर है ऐसे, और ये जो है वो हमारा बी सेट है। कि जो ए के सभी एलिमेंट बी के अंदर है, बट बी का एक एलिमेंट जो है वो ए के अंदर नहीं है। ए यूनियन बी, अब आपको पता ए यूनियन बी का मीन्स क्या है इसके अंदर, कि दोनों के अंदर जो है एलिमेंट होंगे, बी के अंदर ऐसे एलिमेंट है जो ए के अंदर भी हैं और इसके अंदर एलिमेंट क्या है, ज़्यादा भी है। अगर हम कोई भी एग्जांपल लेके समझते हैं कि
अगर हम इसका ए यूनियन बी निकालते हैं तो क्या आएगा, बी ही आएगा, मीन्स कि ये सभी एलिमेंट आएंगे। और इसके अंदर एलिमेंट हमारे ये एलिमेंट भी आ चुके हैं और ये पूरा पोर्शन भी हमारा ये इसके अंदर आ चुका है 1 2 3 4 5 6। तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो है इसका वेन डायग्राम हो जाएगा। A union B is equal to B, the A union B is equal to B। अब वही दे रखा है और it is implied that A subset of B, proper subset of B, A जो है वो proper subset है किसका, B का। तो वही सेम बात इसका अगर रिवर्स करेंगे तो भी हो जाएगा। इसके अंदर B के एलिमेंट है सभी के अंदर, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, बट इस जो B का एलिमेंट है वो A के अंदर नहीं है, लेकिन A के एलिमेंट B के अंदर है, तो A क्या होगा, B का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो आज यही था। कल हम इस जो सेट चैप्टर है उसकी वर्डिंग जो प्रॉब्लम है, एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है, हम उनको जो है आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। और उसमें क्या होगा, ये जो वर्डिंग प्रॉब्लम है या जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो एक दो क्वेश्चन जो है पीछे भी पूछा गया था, जो हरियाणा से कलर है उसके अंदर भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो वो भी आपके लिए क्या होंगे, बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आप जो वीडियो है उसको देखिएगा, कल हम उसके बारे में या फिर आज शाम तक हो जाता है तो शाम तक हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।